जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी से लिंग वचन काल और वाच्य से टॉप 40 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों, आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, विवाह शब्द पुल्लिंग है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुंडली शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों, मृत्यु स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन भाव वाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जमीन शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, आभार शब्द पुल्लिंग है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, कष्ट शब्द पुल्लिंग है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है? दोस्तों, भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जाति शब्द का बहुवचन रूप जातियां होगा, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दोस्तों, नदी शब्द एक वचन है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? दोस्तों, प्राण सदैव बहुवचन होता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। दोस्तों प्राण शब्द बहुवचन है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है महेश गीता गा रहा था वाक्य में काल है। दोस्तों महेश गीता गा रहा था, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। दोस्तों इस वाक्य में आसन्न भूतकाल है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। दोस्तों रीना पढ़ती होगी, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम खाता होगा किस काल का एक उदाहरण है। दोस्तों राम खाता होगा यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। दोस्तों देखा गया हो संभाव्य वर्तमान पक्ष का उदाहरण है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल है। दोस्तों मानव पढ़ता है वर्तमान काल है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। दोस्तों भविष्य काल मैं कल घूमने जाऊंगी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। दोस्तों राम घर गया था यह भूतकाल का एक उदाहरण है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। मैंने आम खाया है यह आसन्न भूतकाल में है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। दोस्तों इसमें पूर्ण भूतकाल भेद है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें भविष्यकाल है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है। दोस्तों यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। दोस्तों धूप में चला नहीं जाता यह भाववाच्य का उदाहरण है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता यह भाववाच्य है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में है। दोस्तों यह कर्मवाच्य में है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाववाच्य छांटिए। तोते से उड़ा नहीं गया यह भाववाच्य है, यानी इसका आंसर
बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। दोस्तों इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण पत्र लिखा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाच्य होते हैं। दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य बताइए। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।